हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे प्रीपोजिशन के वीडियो की सीरीज में हमारा अगला वीडियो यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में वो प्रीपोजिशन आते हैं जो कि किसी प्लेस के पहले यूज किए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला प्रीपोजिशन जो है वो है एट, और हम देखते हैं कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी एट जो है वो कहाँ यूज होता है। तो पहला जो यूज है वो है हमारा पोजिशन एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोजीशन, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होना। जैसे एग्जांपल हम देखें, आई वॉज एट बस डिपोट व्हेन यू कॉल्ड मी। जब तुमने मुझे बुलाया उस वक्त मैं बस डिपो पर था। या ही वॉज एट रेलवे स्टेशन व्हेन यू एंटर्ड माई ऑफिस, कि जब तुम मेरी ऑफिस आए उस वक्त वो रेलवे स्टेशन था। यहां देखिए, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर वो है, वो यहां बताई जा रही है एट की हेल्प से। तो इसी तरह से अब हम सेकंड पॉइंट देखें कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है। कहता है कैन बी यूज्ड फॉर लार्जर प्लेसेस इफ पर्सन कंसीडर्स इट अ पॉइंट, कि बड़ी जगह के लिए भी एट का यूज किया जा सकता है अगर यूज करने वाला उसे कोई पॉइंट कंसीडर करता है। जैसे आई वॉज एट यूनिवर्सिटी एट 10 AM, कि मैं सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी था। अब ये यूनिवर्सिटी जो है वो तो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, कई बार तो जो है वो किलोमीटर्स में चली जाती है, और उस इतनी बड़ी लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर एट का यूज किया है, क्योंकि पर्सन उसे जो है वो एक पॉइंट कंसीडर करता है कि साहब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट हम देखने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट कहता है विद द नेम ऑफ द बिल्डिंग इफ सम एक्टिविटी इज देयर, किसी बिल्डिंग के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। तब यूज होता है बिल्डिंग के साथ जब हम ये माने कि जो जिस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर जगह हो रही है। आई एम एट Tagore School watching annual function। लो जी, ये टैगोर स्कूल बिल्डिंग हो सकती है कि मैं टैगोर स्कूल हूं और वहां एनुअल फंक्शन देख रहा हूं। तो ये हमारा थर्ड, जहां पर हमने बिल्डिंग की बात की। इसी तरह से चौथा पॉइंट है एडजेसेंट टू समथिंग। एडजेसेंट टू समथिंग यानी कि किसी चीज के साथ लग करके, यानी देखें हम I set a table and took my lunch। यहां ये नहीं है कि टेबल के ऊपर बैठ गए, टेबल के साथ, यानी टेबल के साथ कुर्सी लगा करके बैठे हैं। I set a table and took my lunch। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट अब हम देखें, लास्ट पॉइंट कहता है विद एक्टिविटी एट मीटिंग, एट लेक्चर, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। I was at लेक्चर, मैं लेक्चर में था।
ही वॉज एट मीटिंग, वो मीटिंग में था। तो इस तरह से हम ये एट के सारे पॉइंट हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में सेकंड आता है हमारा ऑन। और ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन यूज होता है अ पोजीशन ऑन द लाइन, अ पोजीशन ऑन द सरफेस, और थर्ड अटैच्ड टू। तो सबसे पहले हम देखते हैं अ पोजीशन ऑन द लाइन, यानी किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ हो और वहां किसी चीज की पोजीशन बताई जाए, तो वो जैसे दिल्ली इज ऑन द रिवर यमुना, दिल्ली यमुना नदी पर बसा हुआ है। तो यहां ये ऑन द रिवर की पूरी लाइन जो बताई गई है उसके लिए यहां पर ऑन का यूज किया गया है। इसी तरह से हम देखें सेकंड हमारा पोजीशन ऑन द सरफेस, कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पर पोजीशन का होना। जैसे द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। The patient was sleeping on the floor, कि पेशेंट फ्लोर पर सो रहा है। यहां पर जो फ्लोर है ये देखिए, ये और यहां ये जो टेबल है ये देखिए, ये दोनों सरफेस का काम कर रहे हैं। अब हम देखें थर्ड हमारा अटैच्ड टू। अटैच्ड टू वहां यूज होता है जहां पर किसी चीज से अटैचमेंट हो और उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे हम देखें There are very less leaves left on the tree, कि बहुत कम पत्तियां पेड़ पर बची हैं। तो ये जो लीव्स हैं ये ट्री से अटैच्ड हैं, तो अटैचमेंट के लिए यहां पर ऑन का यूज किया गया है। अब हमारा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में थर्ड इन कहाँ यूज होता है? इनका एक ही यूज है, वो है पोजीशन इनसाइड लार्ज एरिया। किसी बड़े एरिया के अंदर पोजीशन जहां हम बताते हैं वहां पर जो है हम इनका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें इसके लिए। द कार इज पार्क्ड इन द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया के अंदर कार पार्क कर दी गई है, कार पार्क है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो कार है उससे पार्किंग एरिया बड़ा है और कार उसके अंदर है। नॉर्मली हम इनका यूज वहां करते हैं जहां स्टेशनरी हो। यहां कार जो है वो स्टेशनरी है क्योंकि वो पार्क्ड है। ठीक है, स्टेशनरी हो, पूरी इनसाइड हो, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। इन अंदर कोई अगर कहीं कुछ एक्टिविटी है तो वो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो कि अंदर बाहर हो रही हो। ये नहीं कि सब एक्टिविटी करते करते बाहर चले गए, बाहर से अंदर चले गए, वहां हम इनका यूज नहीं करेंगे। इनका यूज वहीं होगा जहां पर एक्टिविटी है तो भी इनसाइड है, स्टेशनरी है तो भी इनसाइड है। जैसे I am staying in राजस्थान,
मैं राजस्थान में रहता हूं। राजस्थान बहुत वास्ट एरिया है और उस वास्ट एरिया के लिए यहां हमने इस इन का यूज किया है। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम अगला जो है प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन हमारा है बिटवीन और अमंग। कहीं कहीं इनका कॉमनली यूज हो जाता है, कहीं कहीं इनमें डिफरेंस है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें बिटवीन। बिटवीन वहां हम यूज करेंगे जहां टू पर्सन और थिंग्स होंगे। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। The things can be divided between us। कि चीज़ें हमारे बीच में बांटी जा सकती हैं, यानी जहाँ दो लोगों की बात हो रही हो वहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं, बिटवीन का यूज किया जा सकता है। अगला कहते हैं मोर देन टू पर्सन और थिंग्स इफ वी कंसिडर देम सेपरेट। कि दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं अगर हम उन्हें कंसिडर करते हैं कि वो अलग अलग हैं। एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। The bond of friendship is between all three friends। कि तीनों दोस्तों के बीच वो दोस्ती का बॉन्ड है। यहाँ पर पूरे फ्रेंड्स बताए हुए हैं, इसलिए उनके साथ में बिटवीन का यूज किया गया है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं अमंग को। अमंग कहाँ यूज होगा? इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग पर्सन और थिंग सेपरेट फ्रॉम ग्रुप। अगर पूरे ग्रुप को हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, उनको सेपरेटली कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है अमंग यूज करते हैं। जैसे ये बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वाला एग्जांपल है, उसी को हम दोबारा से लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए पहले हमने थ्री फ्रेंड्स की बात की थी, थ्री फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, तब हम वहां पर बिटवीन का यूज कर रहे थे। यहाँ देखिए द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप इज अमंग देम। अमंग देम यानी कितने लोग हैं क्लियर नहीं किया, तो हमने यहाँ पर अमंग का यूज किया, यानी कि सबको एक जैसा मान लिया गया। तीन अलग अलग उनकी जो है वो यूनिट्स नहीं बताई गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर अमंग का यूज किया। इसी तरह से अगला कहता है फॉर डिवाइडिंग एंड शेयरिंग। अगर डिवाइडिंग और शेयरिंग है वहां पर भी हम अमंग का यूज कर सकते हैं। डिवाइडिंग और शेयरिंग के लिए अमंग का यूज तब किया जाता है जब जिनके बीच में डिवाइडिंग या शेयरिंग होने वाली है उनका नंबर ना बताया गया हो। जैसे देखिए Mr. Gupta divided his property among his sons and daughters। कितने सन हैं कितने डॉटर्स हैं कुछ नहीं पता, बताए नहीं गए, हमने यूज किया among का। ठीक है, इसी तरह का एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां पर ये बताए गए हैं। मिस्टर गुप्ता divided his property between his two sons and three daughters।
यानी मिस्टर गुप्ता ने प्रॉपर्टी को अपने 2 बेटों और 3 बेटियों के बीच बांट दिया है। यहां देखिए, यहां पर नंबर्स क्लियरली इंडिकेट किए हैं, तो हमने जो है वो बिटवीन का यूज किया है। वैसे अगर आप इस अमंग की जगह भी बिटवीन यूज कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 प्रीपोजिशन, एक है हमारा अबव और एक है हमारा ओवर। जो अबव है वो यहां पर यूज हो रहा है हायर देन के लिए। वैसे हायर देन के लिए जो है हम ओवर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवर के लिए हम स्पेशली जो यूज करते हैं वो कवरिंग या पार्शियली कवरिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओवर को अबव की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन अबव को ओवर की जगह यूज नहीं कर सकते हैं। हम दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। The flag is furling above our head. हमारे सर के ऊपर झंडा लहरा रहा है। ना तो झंडा डायरेक्टली सर के ऊपर है और ना कवरिंग कर रहा है, ऊपर कहीं हाइट पर है, तो इसलिए यहां पर द फ्लैग इज फर्लिंग अबव अवर हेड। लेकिन एक चीज है कि जो झंडा है उसके लिए, या यूं कहें कि जो है इस हायर देन पोजीशन के लिए हम ओवर का भी यूज कर लेते हैं, तो यहां पर ओवर का यूज किया जा सकता है। जैसे द फ्लैग इज फर्लिंग ओवर अवर हेड, कि हमारे सर के ऊपर झंडा लहरा रहा था। अब इसके बाद हम देखें इस ओवर का एग्जाम्पल, यानी कवरिंग या पार्शियल कवरिंग का एग्जाम्पल। द फैन वॉज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर था, यानी ऑलमोस्ट जो है वो कवरिंग किया हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल, ही इज वेयरिंग हेलमेट ओवर हिज हेड, कि वो अपने सर के ऊपर हेलमेट पहने हुए है। यहां पर टोटली कवरिंग है, ऊपर वाले में पार्शियली कवरिंग था। अगले 2 हमारे प्रीपोजिशन हैं, वो हैं बिलो और अंडर। यहां बिलो के लिए हम देखें, बिलो यूज होता है लोअर देन के लिए। वैसे अंडर को भी लोअर देन के लिए यूज किया जा सकता है। बिलो यहां ऐसे यूज हो रहा है जो कि नीचे किसी लेवल पर है, लेकिन डायरेक्टली अंडर होना जरूरी नहीं है। जैसे हिज बॉडी वॉज बिलो वाटर, यहां ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हिज बॉडी वॉज अंडर वाटर, यानी जहां बिलो है उसके जगह पर हम अंडर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अंडर की जगह पर बिलो का यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखें अंडर। अंडर कहता है वर्टिकली बिलो, बिल्कुल नीचे होना चाहिए, यानी ही इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है, वर्टिकली बिल्कुल पेड़ के नीचे खड़ा है, इसलिए यहां पर हमने अंडर का यूज किया है। ठीक है, अब ये प्रीपोजिशन हमारे बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है वो यूज होती है बैक ऑफ समथिंग के लिए, जहां किसी चीज के पीछे कोई दूसरी चीज हो, वहां पर हम बिहाइंड का यूज करेंगे। और
दूसरा जो इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ यूज होता है अपोजिट, यानी कोई चीज आमने सामने हो, उसके लिए हम जो है इस इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बिहाइंड का एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। बिहाइंड, He is one block behind my building, यानी मेरी बिल्डिंग से एक ब्लॉक पीछे वाली बिल्डिंग में वो रहता है। और इसकी जगह पर एक और एग्जांपल आप देखने की कोशिश करें, बिहाइंड वाला ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। A long queue is formed behind me, यानी एक लंबी सी लाइन मेरे पीछे लग गई थी। ये बिहाइंड के लिए यूज किए गए दो एग्जाम्पल। अब हम देखें हमारा दूसरा वाला प्रीपोजिशन, यानी इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट ऑफ का एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करते हैं। There were only 2 passengers in front of me, यानी मेरे से आगे सिर्फ 2 पैसेंजर थे। यानी जहां आगे की बात हो रही है वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ के का यूज कर रहे हैं। हमारा अगला प्रीपोजिशन बिसाइड। बिसाइड यानी ये आता है ऑन द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू के लिए यूज। तो इसका एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। A table is lying beside the wall, कि वॉल के बिल्कुल टच टेबल रखी हुई है, तो यहां पर उसके लिए हमने बिसाइड का यूज किया। दूसरा, माई हाउस इज बिसाइड्स मिस्टर ग्रोवर्स हाउस, कि मेरा घर मिस्टर ग्रोवर के घर के पास है। हमारा अगला प्रीपोजिशन अपोजिट। अपोजिट प्रीपोजिशन का यूज वहां किया जाता है जहां पर पोजीशन जो है वो आमने सामने हो, यानी फेसिंग हो। दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों प्लेसेस हैं, वो आमने सामने हो, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें आप। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज अपोजिट पेंटागन, कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है वो पेंटागन के बिल्कुल सामने है। यानी पेंटागन का मुंह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का मुंह जो है वो पेंटागन की तरफ है। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। अगला प्रीपोजिशन हमारा नियर। नियर यानी क्लोज बाय, जो भी चीज बिल्कुल पास में हो, यानी एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है, एडजेसेंट ना हो लेकिन रीचिंग डिस्टेंस पर हो, तो उसके लिए हम नियर का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखें। The State Bank of India has installed an ATM near my house. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM लगाया है मेरे घर के पास।
मेरे घर के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम लगाया है, वहां उसके लिए नियर का यूज किया जा रहा है। ये नहीं है कि मेरे घर के बिल्कुल बगल में एटीएम लगाया है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा, थोड़ी सी दूरी पर होगा, जहां दूरी डिस्क्राइब नहीं है वहां पर हम नियर का यूज कर लेते हैं। अब लास्ट हमारा अक्रॉस। अक्रॉस यानी ऑन द अपोजिट साइड। जहां भी अपोजिट साइड की हम बात करेंगे वहां पर हम अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। द बस डेपो इज अक्रॉस द रोड फ्रॉम माई हाउस। यानी बस डेपो जो है वो मेरे घर के सड़क की दूसरी तरफ ही है, यानी एक तरफ मेरा घर है और दूसरी तरफ बस डेपो है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे ख्याल से ये प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस बेटर तरीके से समझ में आ गए होंगे और इनमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए